अगर वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर देता है और वो कंप्लेन झूठी साबित हो जाती है तो ऐसे ऑफेंस के लिए कोई भी सजा नहीं है। तो साथियों, आज मैं आपको यहां कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि बताने आया हूं, जो कि एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में हर कोई जानना चाह रहा है पर कोई बता नहीं रहा है पूरे तरीके से कि सर ये जो मैं जैसे ही आज के टाइम पे जैसे YouTube खोल के बैठ जाता हूँ, जैसे Instagram खोल के बैठ जाता हूँ, एक मुद्दा कोई चल के आ जाता है यूजीसी रोल बैक, और उसमें ना जंतर मंतर पे बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आखिर ये है क्या, है ना? तो हर इंसान को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी मच रही है और कोई न्यूज चैनल भी पूरा खुल के नहीं बता रहा कि ये है क्या। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर पूरी बेसिक की बात कर लेते हैं कि यूजीसी होता क्या है। देखो मैं बताता हूँ, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये जितनी भी यूनिवर्सिटी जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करता है, और सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फंडिंग का पूरा काम यूजीसी ही करता है। तो ये इतना चर्चे में इस वजह से चल रहा है क्योंकि हाल ही में क्या किया, यूजीसी ने एक एंटी डिस्क्रिमिनेटिंग रूल बनाया जिसके तहत अगर कोई भी इंसान एससी एसटी या फिर ओबीसी को कास्ट के बिहाफ पे अगर परेशान करता है या उन्हें डिस्क्रिमिनेट करता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्रिमिनल ऑफेंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बैकग्राउंड में भी मैंने लगा रखा कि लोग इसका बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि रूल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस बात की कि जब आपने एससी एसटी को इंक्लूड किया, ओबीसी को इंक्लूड किया, तो आपने जनरल कैटेगरी वालों को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्या जनरल कैटेगरी वालों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है क्या? क्या उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। तो इस रूल के तहत उन्होंने क्या किया, उन्होंने साफ साफ बोला कि एक ऐसी इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें मतलब अगर कोई भी इंसान एससी एसटी या ओबीसी कोई भी इंसान कंप्लेन करेगा तो उसका रिव्यू करने के लिए कौन होगा, वहां पे जो लोग बैठे होंगे वो एससी एसटी कैटेगरी से होंगे, ओबीसी होंगे, विमेन होंगे और स्पेशल डिसेबल जो लोग होते हैं वो लोग होंगे। तो वही लोग उस कंप्लेन का रिव्यू करेंगे। अब यहां पे भी क्या बात होती है कि यहां पे भी कोई जनरल कैटेगरी का इंसान नहीं है, चल यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई झूठी कंप्लेन रजिस्टर करता है, मतलब किसी को अपनी पर्सनल दुश्मनी अगर निकालनी है या वो इंसान एससी एसटी या ओबीसी से हो, अगर उसको अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी है तो अगर वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर देता है और वो कंप्लेन झूठी साबित हो जाती है तो ऐसे ऑफेंस के लिए कोई भी सजा नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। हाँ, अब बात आती है कि ये मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। तो देखो, ये मामला एक इंडियन कॉलेज में पढ़ते हुए रोहित वमुला और पायल टाडवी का है, जिन्होंने कॉलेज में चलती रैगिंग के तहत सुसाइड कर लिया था। फिर क्या, उनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और फिर क्या, यूजीसी ने भी वही काम किया। यूजीसी ने भी सेम चीज दोहराई और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से अपील किया, तब जाके ये एंटी डिस्क्रिमिनेटिंग लॉ बना। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। हाँ, लॉ बनाना कोई गलत नहीं है, पर अगर उसमें जनरल कैटेगरी वाले को भी ऐड करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील था, उसने पिटीशन जारी किया। क्या उसने 3 चीजें बोली सुप्रीम कोर्ट में कि पहली बात तो कि इसका मिसयूज हो सकता है, तो वो तो बिल्कुल बनी बात है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि ये कैसा एंटी डिस्क्रिमिनेटिंग लॉ है जिसमें जनरल कैटेगरी का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। क्या उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? क्या लोग उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उनकी रैगिंग नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और तीसरी चीज, इक्विटी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी क्यों नहीं है ना? तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये चीज बोला सुप्रीम कोर्ट को कि ये जितनी भी चीजें हैं सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज उन्होंने पिटीशन के जरिए ये बोली कि इस रूल में थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके इसको कास्ट न्यूट्रल बनाया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव ना हो। अब आप लोग मुझे खुद ही बताइए, ये भेदभाव खत्म करने वाली चीज है, ये एक नया भेदभाव क्रिएट करने वाली चीज है? तो जाहिर सी बात है इन चीजों की वजह से भेदभाव फिर से क्रिएट हो रहा है। तो क्या बस इसी चीज के चक्कर में यूजीसी रोल बैक के नारे लग रहे हैं पूरे देश भर में, और हिंदू जितने भी हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, आपके ठाकुर हो गया, बनिया हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सब लोग रोड पे उतरे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि इस चीज को या तो पूरे तरीके से कैंसिल किया जाए और या तो इसी के साथ जनरल कैटेगरी वालों को भी ऐड किया जाए। भाई ये कैसा राइट टू इक्वालिटी है? ये कैसी इक्वालिटी हमें लोग को दे रखी है, जनरल वालों को दे रखी है कि सिर्फ और जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो एससी एसटी और ओबीसी के साथ हो सकता है? भाई जनरल कैटेगरी वालों के साथ भी हो सकता है ना? और लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर एससी एसटी एक्ट की बात कर ली जाए ना, एससी एसटी एक्ट 50 से 60% गलत बिल्कुल जो होते हैं ना, बिल्कुल फेक जो होते हैं,
फेक दर्ज किए गए हैं बिल्कुल। तो यूजीसी ने जो लॉन्च किया है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, तो इसका कितना ज्यादा मिसयूज होगा खुद सोचो ना। तो बस यही है यूजीसी रोल बैक, और इसीलिए पूरे देश भर में नारे लग रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक, मतलब वापिस जाओ वापिस जाओ। इसी वजह से बोल रहा है कि आपका ये जो एक्ट है ये बिल्कुल भी इक्वालिटी को शो नहीं करता है, तो कृपया करके इसको वापस ले जाएं आप, या तो इसमें अमेंड करके जनरल कैटेगरी वालों को भी ऐड करें, है ना।